राधे राधे बच्चों। जैसा कि आज हम एक नई वीडियो के साथ और आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आपने पहली वीडियो में हमारे जो लॉन्ग आंसर थे उनके माध्यम से लंच वाले पार्ट की तैयारी की, ऐसे ही बच्चों ये जो हमारा दूसरा चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है समझ लो ये जो सेकंड चैप्टर है हमारा नेल्सन मंडेला वाला, ये इस किताब का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से बोर्ड परीक्षा में अधिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछली बार भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो बच्चों मैंने आपके लिए जो कोशिश की है लॉन्ग आंसर की, तो बच्चों जैसा कि ये आपके सामने ये लिखा है लॉन्ग आंसर नेल्सन मंडेला, तो मैंने इस एक ही क्वेश्चन में और सारे लॉन्ग आंसर है उनका एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही आंसर के अंदर मैंने सारे देखेंगे। ये है कीवर्ड्स मैंने दो भागों में बांटे हैं, हीरो, डिफिकल्टीज, हंगर, सेक्रीफाइस। अगर इसमें करेक्टर स्केच भी आता है तो भी चलेगा। और दूसरी तरफ मैंने लिखा है जनरल्स, डिग्नेटरीज और आइडल्स। तो बच्चों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अगर जिस लॉन्ग आंसर में आपको ये जो जिस लॉन्ग आंसर में आपको देना है, तो सबसे पहले आपको उस क्वेश्चन दिया है उसमें आपको इन शब्दों को ढूंढना है, हीरो, डिफिकल्टीज, हंगर और सेक्रीफाइस। अगर ये चारों वर्ड में से आपको कोई भी एक भी वर्ड मिल जाता है क्वेश्चन के अंदर, तो बच्चों आपको ये जो आंसर है इसका जो आंसर है ये शब्द जो जिस क्वेश्चन में होंगे, ये चारों वर्ड जिस क्वेश्चन में होंगे, उसके लिए मैं कहूंगा कि आप यहां से और यहां तक इसको आप लिख सकते हो। आपका आंसर आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। और बच्चों जैसा कि सेकंड पार्ट में मैंने लिखा है, इसमें जर्नल, डिग्नेटरीज, आइडल्स और भी है। इसमें एक वर्ड और है इंटरनेशनल लीडर्स, ये वर्ड आते हैं। तो बच्चों आपको यहां से और यहां तक ये क्वेश्चन लिखना है। तो बच्चों ये बहुत ही सरल तरीके से बड़े आपकी नॉलेज को ध्यान में रखते हुए और ये बनाए गए हैं, इनका क्रिएशन किया गया है। तो बच्चों आपसे ये अनुरोध है कि जब भी परीक्षा में आप जाएं, अगर आपको तैयारी करनी है इस चैप्टर में से मैं बताऊं 100% और क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है इसमें से। और आप ये वाले जो शब्द दिखे तो ये वाला लिखना है, अगर ये वाले शब्द दिख रहे हैं तो ये वाला लिखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इनमें से केवल पूछा जाएगा इन शब्दों में से लॉन्ग आंसर। और इसके लिए जो मैंने लॉन्ग आंसर क्रिएट किया है, ये दो आंसर मैंने क्रिएट किए हैं, आपको इनको ही लिख देना है। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राधे राधे बच्चों, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। बच्चों मैंने आपसे बोला था कि मैंने एक जितना हो सकता है आपके लिए इजी से इजी क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों इस पार्ट में से तुम्हारी बोर्ड परीक्षा में डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, हर साल आते हैं इसमें से, ये क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों मैंने इसमें से जो मेन जो क्वेश्चन है वो लेकर आया हूं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं शॉर्ट आंसर, ये मैंने 5 जो क्वेश्चन है वो तैयार किए हैं। अगर चाहो तो आप अपने टीचर के माध्यम से 1-2 आंसर इसमें और भी बढ़वा सकते हो।
लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन जो हर साल पूछे जा रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, तो वो ये क्वेश्चन जो आपके सामने हैं वो ये हैं, व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी क्या होती है? तो इसमें बताया गया अकॉर्डिंग टू मंडेला ट्रू फ्रीडम मींस फ्रीडम दैट इज नॉट अब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग ए लॉफुल लाइफ। इसका मतलब है मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी वो होती है जो एक लॉफुल लाइफ में नियमों के अंतर्गत जो जीने वाली जो लाइफ है उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज करेज अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार साहस या हिम्मत क्या चीज होती है? तो इसमें बताया है अकॉर्डिंग टू मंडेला करेज इज नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रम्प ओवर इट। इसका मतलब यह है कि मंडेला के अनुसार मंडेला ने बताया है कि करेज जो डर है ना, डर की अनुपस्थिति नहीं होती है, बल्कि उस भय पर जीत हासिल करना होता है, उस भय को जीतना होता है। जब कहा जाता है कि ये इसको तब उसको हम करेज कह सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हु इज ब्रेव मैन अकॉर्डिंग टू मंडेला। बच्चों इसमें प्रत्येक क्वेश्चन में लगभग अकॉर्डिंग टू मंडेला कहा गया है, तो मंडेला ने ये सारी बातें बताई हैं। तो जैसा है हु इज ब्रेव अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार जो बहादुर व्यक्ति होता है वो कौन होता है? तो मंडेला ने बताया अकॉर्डिंग टू मंडेला अ ब्रेव मैन इज नॉट वन हु डज नॉट फील अफ्रेड। मंडेला के अनुसार एक बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो फील अफ्रेड का मतलब भय महसूस नहीं करता है, बल्कि वन हु कॉन्क्वायर्स दैट फियर, बल्कि बहादुर लोग वो होता है जो उस भय पर विजय हासिल कर लेता है। बच्चों जो चौथा क्वेश्चन है हमारा हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। और बच्चों मैंने इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाई आर ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड अलाइक। तो मंडेला के अनुसार कौन व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, और इसमें दूसरा क्वेश्चन है कि ऑप्रेसर होता है जो दूसरों को सताते हैं, पीड़ित करने वाले, और ऑप्रेसर सॉरी गलत हो गया, व्हाई आर ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड अलाइक। जिनको सताया जाता है और सताने वाले, तो सताने वाले और सताए जाने वाले और सताने वाले ये समान किस तरह से होते हैं? तो बच्चों इन दोनों क्वेश्चनों के लिए मैंने एक आंसर तैयार किया है। अकॉर्डिंग टू मंडेला द ऑप्रेसर इज नॉट फ्री, तो सताने वाला होता है, किसी को पीड़ित करने वाला होता है, वह स्वतंत्र नहीं है। ही थिंक्स दैट, इसमें मंडेला सोचते हैं कि द मैन हु, एक व्यक्ति जो दूसरे आदमी की, हु टेक्स अवे अदर्स फ्रीडम, जो दूसरे की आजादी को छीन लेता है या उससे छीन लेता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो अपने आप में खुद एक हेट्रेड माने कहते हैं नफरत का एक कैदी बन जाता है। सो इसलिए ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर अलाइक, इसलिए मंडेला कहते हैं कि ऑप्रेसर एंड ऑप्रेस्ड आर अलाइक, दोनों समान हैं। बच्चों जो पांचवा क्वेश्चन है, वैसे ये सातवां क्वेश्चन हो गया क्योंकि इसमें दो दिए हैं ना, तो ये पांचवा जो क्वेश्चन है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन अकॉर्डिंग टू मंडेला। मंडेला के अनुसार एक देश का सबसे बड़ा धन क्या चीज होती है? तो इसमें बताया द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन इज इट्स पीपल, जो सबसे बड़ा धन होते हैं वहां के लोग होते हैं। नॉट गोल्ड मिनरल्स एंड जेम्स, ना तो सोना, ना खाद्यान्न में से निकलने वाले जो पदार्थ हैं वो, और ना हीरे जवाहरात अकॉर्डिंग टू मंडेला। तो बच्चों बस ये जो 5 क्वेश्चन है आप इन पर फोकस कर लें। मैंने ज्यादा उनको लॉन्ग नहीं किया है, एक एक लाइन के अंदर इनको आंसर देने की कोशिश की है। और अगर इनमें से आता मैं ये कमेंट करता हूं कि इनमें से डेफिनेटली आएगा, एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए इसकी तैयारी कर लें। सभी बच्चों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पे अभी आपका ये तैयारी चल रही है बोर्ड एग्जाम की, इस पर आपको आने वाले समय में बहुत ही अच्छी ग्रामर आपको इस इजीली टाइप से समझाई जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी हमारी वीडियो स्किप हो जाए, आपसे छूट जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।